Good morning, students. Welcome to the online classes of Online Public School. So, class third. Today in English, we are going to start a new lesson. The name of the lesson is The Dog's Tail. This is dog और ये उसकी tail. आज हम इसके बारे में new lesson पढ़ेंगे. Okay, let's start with the starter kit. There are many stories about ghosts and genies. Okay, हमने बहुत सी stories सुनी है भूतों की और genies की. ठीक है. जीनी क्या होता है? जो हमारी विशेस पूरी करता है. ओके, ऑल दीज आर मेड अप स्टोरीज. ये जितनी भी स्टोरीज होती है ये रियल स्टोरी नहीं होती है. दीज आर ऑल मेड अप स्टोरीज, यानी काल्पनिक स्टोरीज है जो लोगों ने अपने मन से बनाई है. देयर ओनली पर्पस इज टू एंटरटेन द रीडर्स. इन स्टोरीज का क्या मोटिव रहता है कि हम बस एंटरटेन हो. ठीक है. The readers feel surprised at the magical powers of these ghosts and genies. इन स्टोरीज को सुन के लोग अचंभित हो जाते हैं कि वाह कितनी अच्छी अच्छी पावर्स हैं इन जीनीज की, काश ऐसी पावर रियल में होती. ठीक है. बट यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज देर आर नो गोस्ट एंड जीनीज. हमें कभी भी जीनीज और गोस्ट से डरना नहीं चाहिए बिकॉज इन रियल लाइफ दे डोंट एग्जिस्ट. असली जीवन में ये होते ही नहीं है. और हेयर ऑल्सो यू विल रीड सच ए स्टोरी विच यू विल एंजॉय. और आज हम ऐसी एक जीनी की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. एक विलेज में एक फार्मर यानी किसान रहता था. ही वॉज वेरी लेजी. वो बहुत लेजी था. लेजी मतलब काम चोर, कोई काम नहीं करता था. ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क. उसे हर काम से नफरत होती थी. हेट करता था, मुझे कुछ काम नहीं करना. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्लीप. और उसे हमेशा क्या पसंद था? सोना. ओके. ही वुड ऑफन से आई विश आई हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट. और वो हमेशा क्या कहता था? आई विश आई हैड अ जीनी. काश मेरे पास एक जीनी होता एज अ सर्वेंट, जो कि मेरा गुलाम होता. ठीक है. ही कुड डू ऑल माई वर्क. और वो मेरा सारा काम करता. वन डे अ जीनी हर्ड द फार्मर टॉक लाइक दिस. एक दिन एक जीनी ने उस फार्मर की बात सुन ली. ही अपियर्ड बिफोर द फार्मर. और वो फार्मर के सामने आ गया. द जीनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और वो जीनी कैसा दिख रहा था? बहुत बड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. ओके. ही सेड टू द फार्मर, मास्टर आई विल डू योर वर्क. ये जीनी क्या बोलता है इस फार्मर से? मास्टर, मालिक, मैं आपका काम करूंगा. आई विल डू योर वर्क. आई शैल आस्क नो वेजेस. और मैं आपसे कोई तनख्वाह भी नहीं मांगूंगा. बट देयर इज वन कंडीशन. लेकिन मेरी एक कंडीशन है. कंडीशन मीन्स मेरी एक शर्त है. कौन कहता है? ये जीनी. यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू. आपको हमेशा मुझे कोई ना कोई काम देना ही पड़ेगा. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh. क्या बोलता है जिनी? When you have no work to give me, अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे या आपके पास कोई काम नहीं होगा, I will kill you, मैं तुम्हें मार डालूंगा, and eat your flesh, और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा. ठीक है. द फार्मर लाफ्ड लाउडली. फार्मर उस जिनी की बात सुन के बहुत हंसता है. हाउ फुलिश दिस जिनी इज. क्या कहता है फार्मर? ये जिनी कितना फुलिश है, यानी कितना बेवकूफ है. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से ये सब कहता है. ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम. ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप. और वो क्या कहता है अपने आप से? ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम. मैं इसे इतना सारा काम दूंगा, इसको पता भी नहीं होगा. ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप. और उसे इतना काम मिलेगा कि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा रेस्ट या स्लीप करने को, सोने के लिए या आराम करने के लिए. देन ही सेड टू द जिनी, ऑल राइट, ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू. तुम्हें हमेशा कोई ना कोई काम मिलता ही रहेगा करने को. गो टू माई फील्ड्स एंड डिग अ वेल फॉर मी. क्या कहता है फार्मर? गो टू माई फील्ड, मेरे खेत में जाओ, एंड डिग अ वेल, और एक वेल यानी कुआं मेरे लिए डिग करो, खोदो.
दैट इज योर फर्स्ट टास्क, ये तुम्हारा पहला टास्क है, यानी पहला काम है। द जिनी वेंट टू डिग द वेल, और जिनी कुआं खोदने चले जाता है। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट ईजी टू डिग अ वेल। फार्मर क्या होता है, बहुत खुश होता है और वो अपने आप से कहता है, इट इज नॉट ईजी टू डिग अ वेल, एक कुआं खोदना इतना आसान काम नहीं है। इट विल टेक द जिनी मैनी डेज, और उस जिनी को उस कुएं को खोदने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, और फार्मर अपने बेड पे सोने की तैयारी में लग जाता है। बट एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, द जिनी केम बैक, जैसे ही फार्मर अपनी आंखें बंद करता है, जिनी वापस आ जाता है। ही सेड, मास्टर आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क। क्या कहता है जिनी, मास्टर मालिक, मैंने कुआं खोद दिया है, गिव मी अनदर टास्क, मुझे कोई दूसरा टास्क बताओ, आप दूसरा काम दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, जो किसान होता है वो बहुत अचंभित हो जाता है। ही वॉज ऑल्सो लिटिल एंग्री, और वो गुस्सा भी कुछ होता है। ही सेड, गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी। वो क्या बोलता है जिनी से, जाओ यहाँ से और मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ। इट शुड हैव 5 स्टोरीज, उसके अंदर 5 स्टोरीज होनी चाहिए, यानी 5 मंजिल बड़ा होना चाहिए वो मकान। देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स, और फिर पूरे गांव वालों के लिए एक बिग मील यानी एक बहुत बड़ी सी दावत की तैयारी करो। नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, अब जाओ यहाँ से और मेरी नींद खराब मत करो। मास्टर आई विल डू दैट, सेड द जिनी। जिनी क्या बोलता है, ठीक है मालिक, मैं आपका ये काम कर देता हूँ। द जिनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप, और जिनी चला जाता है और मास्टर उसका सो जाता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर वेन द जिनी केम बैक, और अभी आधा घंटा भी नहीं होता और जिनी वापस आ जाता है। He woke the farmer and said, Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task? क्या कहता है जिनी कि मालिक, आपका घर बन चुका है और मील भी रेडी हो चुका है, अब मेरे लिए नया टास्क बताओ। द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर, अब उस किसान को डर लगता है। ही न्यू द जिनी वुड किल हिम इफ ही गेव हिम नो वर्क, अब उसे लगता है कि अगर अब मैं उसको नया काम नहीं दूंगा तो ये जिन तो मुझे ही मार डालेगा। लकीली देयर लुक्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज, तभी एक स्कूल मास्टर वहां पे रह रहा होता है। ही वॉज अ वाइस मैन, वो बहुत अक्लमंद होता है। क्या होता है, वाइस, बहुत अक्लमंद। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, और जो फार्मर होता है वो अपने स्कूल मास्टर के पास जाता है। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट द प्रॉब्लम, और वो अपनी सारी प्रॉब्लम स्कूल मास्टर को बताता है कि एक जिनी आया है और मैं अगर अब उसको नया काम नहीं दूंगा तो वो तो मुझे मार देगा, और मेरे पास तो अब कोई वर्क ही नहीं है बताने को। ठीक है, द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड, स्कूल मास्टर थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल, ये डॉग, इस डॉग को जिनी के पास ले जाओ और उसे कहो कि इस डॉग की टेल को स्ट्रेट करके दिखाए, स्ट्रेटन इट्स टेल। द जिनी वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर हिज न्यू टास्क, जिनी बहुत खुश होता है, अरे ये टास्क तो बहुत ईजी है। व्हाट एन ईजी टास्क, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या बोलता है, अरे ये तो बहुत ईजी टास्क है, मैं तो अभी इस डॉग की टेल स्ट्रेट कर दूंगा। श्योरली द फार्मर हैज नो अदर टास्क फॉर मी, अब तो मालिक के पास कोई नया टास्क है ही नहीं। आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, अब मैं इस टास्क को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, और फिर मैं अपने मालिक को मार के उसको खा जाऊंगा। हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी, और वो कहता है कि अब मजा आएगा अब मेरे मोटे से मालिक को खा के। द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट, जिनी उस डॉग की टेल को स्ट्रेट करता है। बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो, और जैसे ही वो उसको हाथ छोड़ता है
वो टेल वापस कर्ल हो जाती है, वापस टेढ़ी हो जाती है. The genie tried thousands of times. Every time the tail curved the same way. और जिनी उसी चीज को बार बार करता है, लेकिन उसकी टेल सीधी नहीं होती. The genie began to sweat. अब जिनी को पसीना आने लगता है. From head to foot. He was so tired that he couldn't try anymore. अब वो इतना थक जाता है कि वो अब ये काम नहीं कर सकता. At last he left the dog and ran away. और अंत में वो हार मान के वहां से भाग जाता है. He never showed himself again in the village. और वो फिर अपनी शक्ल कभी उस गांव में नहीं दिखाता है. तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जिनी की? अच्छी लगी ना? तो इस स्टोरी को आप बार बार रीड करेंगे और कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिपीटेड मोड पे देखेंगे. इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.